हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ नई अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले मास्क न पहनने पर 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य ने की है इस घोषणा? जी हाँ दोस्तों, यानी उस राज्य में अगर आप बिना मास्क के पकड़े गए तो आपको 1 लाख का जुर्माना देना होगा, साथ ही 2 साल की सजा भी आपको हो सकती है। चलते अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है, नेपाल ने की घुसपैठ। जी हाँ दोस्तों, नेपाल इस समय भारत का सरदर्द बना हुआ है, लगातार कुछ न कुछ हमले करता रहा है भारत के ऊपर। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से, इस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा। अगली खबर में देखेंगे जी हां दोस्तों, हमले में लेकर भारत में क्या आंकड़े बन चुके हैं और किन किन राज्यों में लॉकडाउन को फिर से सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी बता दूं, कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में कब तक उपलब्ध हो जाएगी, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से, इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही महिला आरक्षण को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर से महिला आरक्षण को लेकर मुद्दा उठ गया है और इसी बीच जी हां दोस्तों महिलाओं को मिला है 50% का आरक्षण इस राज्य में। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्मार्ट नौकरी पे जी हां दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। बात करें भारत में तो इस समय 13 लाख के मामले अभी तक रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं ऑफिशियल। जी हां दोस्तों, यानी कि 13 लाख लोग इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मरने वालों की संख्या 30,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। और बात करें राज्य में सबसे ज्यादा तो वो है महाराष्ट्र, जहां पे 3,40,000 के मामले अपडेट हो चुके हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है वैक्सीन को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में अगस्त महीने तक जो है वैक्सीन को लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, मास्क न पहनने पर 1 लाख का जुर्माना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए नियमों को अनदेखी करने वाले लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि नियमों का अगर कोई भी अनदेखा करता हुआ पाया गया या मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पारित किया और इसमें कहा गया कि राज्य के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब अगर कोई भी झारखंड में बिना मास्क के पकड़ा गया तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। चलते अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही। जी हाँ दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल की परीक्षा में बैठने वाले 88,000 से ज्यादा विद्यार्थियों में कम से कम 5 छात्रों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। जी हां दोस्तों, जिला अधिकारियों ने बताया कि 3 छात्र 21 जुलाई को संक्रमित पाए गए थे, जबकि 2 के बुधवार को कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई। इम्तिहान के बाद शहर के एक परीक्षा केंद्र से बाहर अपने बच्चों को ले जाने के लिए जमा होने के लिए करीब 60 पेरेंट्स, यानी कि कम से कम 60 पेरेंट्स, 600 पेरेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह दोस्तों एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बच्चों के परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है कि अभी फिलहाल कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। लेकिन इसी बीच ये परीक्षा निकल के सामने आना और साथ ही 5 लोगों का कोरोना का संक्रमण पाना एक अपने आप में हैरान करने वाली बात है। चलते अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है नेपाल की तरफ। नेपाल ने की घुसपैठ, भीड़ ने गाड़े पिल्लर की और बर्बादी। जी हां दोस्तों, चंपावल जिले के टकनपुर से लगे भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बुधवार शाम विवादित क्षेत्र पिल्लर संख्या 811 से करीब 150 नेपाली नागरिक की भीड़ ने एकाएक होकर कब्जे की कोशिश की। बेखौफ नेपाली नागरिकों ने न सिर्फ विवादित क्षेत्र में 14-15 पक्के पिलर गाड़कर तारबोड़ कर दी, बल्कि मौके पर पौधारोपण भी कर दिया। सूचना मिलते ही एसएमबी और कोतवाली पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर नेपाली प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। विवाद बढ़ता देख नेपाल आर्म फोर्स मौके पर पहुंच गई थी। देर शाम तक नेपाली प्रदर्शनकारी मौके पर डटे रहे, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अचानक तनाव बढ़ गया। कब्जे की सूचना पर एचएसबी के डिप्टी कमांडर मुरारी लाल कोतवाल, धीरेन्द्र कुमार और नेपाल एपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर शाम तक दोनों देशों के अफसरों के बीच वार्ता का दौर चलता रहा। जी हां दोस्तों, इस समय एक अजीब सा जैसे चलन सा चलने लगा, जैसे चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया, नेपाल तब से ही भारत के ऊपर लगातार तीखे हमले करते जा रहे और अब तो बात आ गई कब्जे को लेकर। जी हां दोस्तों, नेपाल जैसा छोटा सा देश अगर भारत के लिए सरदर्द साबित हो सकता है तो ये हमारी सरकार के लिए सोचने की विषय है। जी हां दोस्तों, क्योंकि नेपाल लगातार कोई ना कोई टिप्पणी करके भारत का विरोध कर रहा है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही महिलाओं को आरक्षण 50%। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंचायत चुनाव में अब हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी। दुष्यंत ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से होगा और महिला सशक्तिकरण होगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है जी हां दोस्तों महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देना बहुत जरूरी था ताकि महिलाएं भी जो है जमीनी स्तर से ऊपर आ सके। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते
हैं। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, 18 बैंकों को 1.5 लाख करोड़ का लगी है चपत। जी हां दोस्तों, एसबीआई बना सबसे बड़ा शिकार। बात करें इस समय सबसे बड़ी समस्या देश के सामने बैंकों में हो रहे धोखाधड़ी को लेकर, बात करें आरटीआई ने, जी हां दोस्तों, मिले आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले वित्त वर्ष में धोखाधड़ी सबसे बड़ा शिकार सरकारी क्षेत्र का शीर्ष बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। एसबीआई द्वारा इस अवधि के दौरान 44,612 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 6,964 मामले सूचित किए गए। यह रकम बीते वर्ष के दौरान 18 सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी जब्त में की गई कुल धनराशि का 30% है। यानी कि देश में इस समय बैंकों में धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है और केंद्र सरकार अभी भी इसके ऊपर चुप्पी साधे हुई है। बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है। रिजर्व बैंक की ओर से आरटीआई के तहत मुहैया कराई गई जानकारी में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले की प्रकृति और छल के शिकार तत्कालीन 18 सरकारी बैंकों या उनके ग्राहकों को हुए नुकसान का विशिष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया। और उल्लेखनीय है कि गुजरे वर्षों में सिलसिलेवार एकीकरण के बाद देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या फिलहाल 12 रह गई। जी हां दोस्तों, जब सबसे बड़ी चिंता का विषय लगातार सरकार के सामने है कि सरकारी बैंकों में हो रहे धोखाधड़ी को आखिर कब तक, जी हां दोस्तों, इसी प्रकार छूट मिलती रहेगी और कब तक इन लोगों को पकड़कर जेल में नहीं बंद किया जा सकता। हम बात करें विजय माल्या हो या नीरव मोदी हो, जो कि पंजाब नेशनल बैंक से जो है घोटाला करके चले गए और उसके बाद विजय माल्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुना लगा के चले गए, लेकिन सरकार इन्हें एयरपोर्ट तक पकड़ तक नहीं पा रही। जी हां दोस्तों, देश में हो रहे लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने उभर कर आ रहे हैं। चलिए खबर की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीम योजना के तहत, जी हां दोस्तों, किसानों को अब जो है पीक योजना जिसे मराठी में कहते हैं, जी हां दोस्तों, इन्हें बीज की जो है पूरी सुविधा दी जाएगी। यानी कि अगर आपको खेती करने के लिए बीजों की आपके पास लागत नहीं है तो सरकार के द्वारा आपको बीज भंडार के तहत मुफ्त में बीज दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 31 जुलाई तक लास्ट डेट दिया गया है, तो जल्द से जल्द जाइए और अपने नजदीकी, जी हां दोस्तों, सजन सेवा केंद्र के पास में आप रजिस्ट्रेशन करके मुफ्त में बीज ले सकते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के लिए उड़ान शुरू करेगा स्पाइस जेट। जी हां दोस्तों, बजट एयरलाइन स्पाइस जेट अमेरिका के लिए उड़ान शुरू करेगा। स्पाइस जेट अब भारत की अनुसूचित विमानी कंपनियों में शामिल हो गई है। स्पाइस जेट देश की पहली बजट एयरलाइंस है जो अमेरिका के लिए उड़ानों का परिचालन शुरू करने जा रही है। अभी सिर्फ राष्ट्रीय विमान कंपनियां एयर इंडिया ही भारत अमेरिका मार्ग पर उड़ानों का परिचालन करती थी। गुरुवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में स्पाइस जेट ने कहा कि उसे भारत की अनुसूचित एयरलाइंस के रूप में मान्यता दे दी गई है और वह दोनों देशों के बीच सहमति वाली सेवाओं का परिचालन कर सकेगी। यानी कि एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, जिन्हें भी हवाई यात्रा करना है अमेरिका के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के आ चुकी है कि अब हवाई यात्रा भी शुरू कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पे। अगली खबर निकल के आ रही, चाय होगी महंगी। जी हां दोस्तों, बारिश से चाय की फसलों को हुआ है बहुत ही ज्यादा नुकसान। इस बारिश से चाय की चुस्की का जो है आपको महंगी पड़ सकती है। बरसात के मौसम में चाय के साथ पकौड़े किसे पसंद नहीं, पर इसी बारिश ने चाय की फसल को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि करीब 20 करोड़ किलोग्राम की फसल बर्बाद हो गई। इससे घरेलू बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाली चाय के दाम करीब 100 रुपए प्रति किलोग्राम चढ़ गए हैं। उत्पादन में भी भारी गिरावट देखने को मिली और अप्रैल और मई में कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन और असम में अनियमित बरसात से चाय की फसलों को नुकसान पहुंचा है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इससे चाय के उत्पादन में भारी गिरावट आएगी और आने वाले कुछ समय में, जी हां दोस्तों, आपको चाय के दाम ज्यादा देकर चुकाने पड़ेंगे। अगली खबर निकल के आ रही चाइना को लेकर। जी हां दोस्तों, 70 किलोमीटर रेंज में बंकरों को तबाह कर सकती है हैमर मिसाइल से लैस होगा राफेल। हम बात कर रहे हैं हैमर मिसाइल की, जी हां दोस्तों, खासियत के बारे में, क्योंकि भारत ने चीन से लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और लगातार अपने हथियारों को और ज्यादा अपडेट करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें हैमर, जो हाईली एंजॉयल मॉड्यूलेशन के तहत चलती है, मीडियम रेंज के मिसाइल है जिसे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। यह आसमान से जमीन पर वार करती है। हैमर लद्दाख जैसी पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। हैमर से 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह किया जा सकता है और इस प्रकार के हैमर को, जी हां दोस्तों, राफेल के में लगाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और बहुत ही जल्द ये सभी कुछ यानी कि भारत की सेनाओं के पास होगा। जी हां दोस्तों, चीन को लेकर बॉर्डर पे हुए विवादित के बाद उसके बाद से ही देश में लगातार चीन को लेकर युद्ध के जो है आसार लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में अगर ऐसे कुछ भी आसार आते हैं, इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है और अपने हथियारों के जो और से ज्यादा बढ़ा रही है। चलते अपनी अगली खबर की तरफ, जो है रेलवे विभाग से। जी हां दोस्तों, रेलवे विभाग लगातार स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है और हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको काफी ज्यादा, जी हां दोस्तों, ट्रेनों के बारे में बताए थे और इसी साथ 40 नई ट्रेनों का जो है संचालन शुरू किया जा रहा है ताकि रक्षाबंधन, जी हां दोस्तों, और बकरीद के समय किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में
किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इस समय फेस्टिवल का सीजन है, लेकिन फिर भी आप कोरोना वायरस की अहमियत को समझे और बिना वजह आप सफर बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और सरकार चाहती है सिर्फ जरूरतमंद के लोग ही जो है सफर करें। तो दोस्तों, अगर आप भी सफर करना चाहते हैं और आपको भी स्पेशल ट्रेनों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य, आपके शहर में कौन सी स्पेशल ट्रेन हफ्ते में कितने दिन और कैसे चलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी समय का पूरा टाइम टेबल हम आपको सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को